हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम टैप एसएससी। 25 ऑफ जनवरी 2026 के करंट अफेयर डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हैं एसएससी और जेके एसएसबी लेवल एग्जामिनेशंस के लिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना। बिफोर वी डीप डाइव इनटू द करंट अफेयर सेशन, लेट्स हैव एन ओवरलुक कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज के इस करंट अफेयर डिस्कशन में टच करने वाले, हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस क्या क्या रहेगा। जो पहला हमारा पॉइंट है दैट इज़ कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो कंडक्ट किया है नासिक में। देन वी हैव वन मोर थिंग हियर, वाइल्ड फायर। यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ किया है डब्ल्यूएचओ से। यूपी फाउंडेशन डे। स्पेन ने ज्वाइन किया है IPOI, दैट्स कॉल्ड इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। उसके बाद हम लास्ट पे डिस्कस करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको 11 साल कंप्लीट हुए हैं। ये है हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन और ये है हमारे टॉपिक्स आज के करंट अफेयर्स के। चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है इसमें, आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे वो हम स्टैटिक के साथ लिंक करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि करंट आता है, उसके साथ साथ स्टैटिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो स्टैटिक पढ़ना ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिंकिंग स्टैटिक विथ करंट, करंट विथ स्टैटिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ कि इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है एक एयर शो नासिक में। अब बात करेंगे नासिक में कहाँ पे। नासिक में एक डैम है दैट इज़ कॉल्ड एज गंगापुर डैम, जो कहाँ पे है, गोदावरी रिवर में। फिलहाल के लिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर शो कंडक्ट किया है नासिक में, किस रिवर पे, दैट इज गोदावरी रिवर। कौन सा डैम था, दैट इज गंगापुर डैम। हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे, दैट इज स्टैटिक। अब स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक में गोदावरी रिवर के बारे में पूछा जाएगा। अब गोदावरी रिवर सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन क्या है। ओरिजिन है इसका त्रिम्बक प्लेट्यू, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही है। तो हम कह सकते हैं गोदावरी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसको हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं या फिर ओल्ड गंगा भी कहते हैं। और अगर आप इसको दक्षिण गंगा भी कहेंगे बिकॉज ऑफ इट्स सब्सटेंशियल वाटर वॉल्यूम, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको NCERT पे भी मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जब भी कोई क्लैश हो जाए इन बिटवीन दी आंसर्स, तो वहाँ पे NCERT को ऑथेंटिक माना जाता है। उसके बाद ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर कोई एक्सरसाइज, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर कोई एयरफोर्स की एक्सरसाइज मार्केट में हो या फिर न्यूज़ में हो, डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो रही है, उन पे भी हमें नज़र देना ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है, सबसे पहले सूर्य किरण। सूर्य किरण किस किस कंट्री के दरमियान हुई है, इंडिया एंड नेपाल। इस पे थोड़ी आई रखना, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में गर्दिश करता रहता है, चाहे वो SSC हो या JK SSB हो, कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को देखोगे। रिसेंटली एक्सरसाइज पूछी गई थी GDRRB में, ग्रुप डी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी मिलिट्री एक्सरसाइज पे। तो ये रिलेटेड एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से नज़र में होनी चाहिए। उसके बाद है यूक्वेरियन, जो कि है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। दोस्ती, जो कि है इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अच्छा, यही पे कमेंट सेक्शन में बताइए, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक स्ट्रेट जाता है, उस स्ट्रेट को हम किस नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद है एकता, या एक कथा बोलो या एकता बोलो, वटेवर, मैं इसको बोलता हूँ एक कथा, ठीक है ना। ये किसके दरमियान है, इंडिया एंड मालदीव्स के दरमियान। देन नोमैडिक एलिफेंट विच इज इन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। देन जेमेक्स, दैट इज इंडिया एंड जापान। ये थी हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज कि इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एयर शो इन नासिक। लेट्स हैव वन मोर पॉइंट हियर, दैट इज वाइल्ड फायर एट पेंगोलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमारे लिए पेंगोलक, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, पेंगोलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले हम देखेंगे ये है कहाँ, किस के बारे में बात हो रही है, किस स्टेट में है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो एक वाइल्ड फायर हुआ था, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 हेक्टेयर्स ख़त्म कर गया है, किसका, पेंगोलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है ना।
ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ट्राइजेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। कहाँ पे? बॉर्डर पे, भूटान टू इट्स ईस्ट एंड चाइना टू इट्स नॉर्थ। एक तो है इंडिया, दूसरा है भूटान एंड चाइना। इनके ट्राइजंक्शन पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट्स कॉल्ड एज पेंगोलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है? सिक्किम में। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है 2002 में, ठीक ना। 2002 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। ये पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा हम बोल सकते हैं, या पार्ट हम बोल सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला। इसकी जो वेजिटेशन रेंज है ये है सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन रेंज। जियोग्राफी के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, जैसे ईस्टर्न हिमालय, देन असल में हम नॉर्दर्न हिमालयस के नाम से इनको जानते हैं, लेकिन फिर वेस्ट साइड ऑफ एक्सटेंट ऑफ हिमालय, ईस्ट साइड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, वो हम बात करेंगे हिमालयाज़ में। वैसे वहाँ पे ग्रेटर हिमालय, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, दिस अवर JNK। बाहर जाए तो ये हमारा सिक्किम है। तो ये है हमारे ट्रांस हिमालयाज़, ये है हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है ना। ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, और ये है हमारे शिवालिक्स, ठीक है ना। शिवालिक्स जब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे एक और चीज़ आती है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। जहाँ पे भी शिवालिक्स ख़त्म होती है वहाँ पे उसके बाद उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आती है, वो आप मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में क्या आता है। तो दिस इज़ अवर सिक्किम। तो कहीं ना कहीं भूटान, चाइना और जो इंडिया है, उनके ट्रांजैक्शन पॉइंट पे ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट्स कॉल्ड एज पेंगोलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। बात अगर करेंगे दैट इज थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? यूएस ने अपने आप को फॉर्मली विड्रॉ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे लगता है इस पे बनने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि WHO पे तो क्वेश्चंस बनेगी ही बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली या ऑफिशियली विड्रॉ from the World Health Organization? You have to understand, you have to think, you have to keep this in your mind, that is USA, USA, है ना। इसने अपने आप को ऑफिशियली विड्रा किया है फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम WHO के बारे में बात करेंगे, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948, क्या सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है ना। ओके, डायरेक्टर जनरल कौन था? डॉक्टर टेड्रोस एडहमन, जो भी है, ये याद रखना, बड़ा नाम है, नाम लेने में ही टाइम लग जाएगा। गवर्निंग बॉडी कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ सकती है और ये चीज़ बन सकती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बन सकती है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली करंट में तो ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है हमारे लिए। ओके, आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। ओके, उसके बाद स्पेन ने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव दैट्स कॉल्ड एज IPOI, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। स्पेन क्या बना? एक नया मेंबर बना, न्यूवेस्ट मेंबर। फिलहाल के लिए सबसे रीसेंट इट इज 2026, तो ये तो करंट है। तो अभी के लिए न्यूवेस्ट कौन है? दैट इज स्पेन, जिसने क्या ज्वाइन किया है? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क है जो कि गाइड है किस चीज़ से? विजन ऑफ सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसके फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए काम करता है, ना कि कोई मिलिट्री अलायंस है। अगर मैं बात करूँ पिलर्स ऑफ IPO, दिस इज व्हाट आई कैन से एज अ स्टैटिक पार्ट। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया एंड UK लीड नेशन। सो ऐसा भी आ सकता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का लीड नेशन कौन है? दैट इज इंडिया एंड UK। मैरीटाइम इकोलॉजी का लीड नेशन कौन है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिया कॉरपोरेशन का लीड नेशन कौन है? दैट इज इटली एंड सिंगापुर। ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, जापान, इंडिया एंड USA। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, जर्मनी। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, इट इज इंडिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देन अगर हम बात करेंगे वन मोर, दैट इज
उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे लगता है यूपी बोर्ड में आ सकता है, यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड में आ सकता है, यूपी बोर्ड में क्या, मुझे लगता है एसएससी में भी इस पे क्वेश्चन बनने चाहिए। उत्तर प्रदेश फाउंडेशन या फिर मैं कह सकता हूँ फाउंडेशन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज जनवरी 24, ठीक है ना, जनवरी 24। अब बात करेंगे कहाँ से ये फाउंडेशन डे स्टार्ट हुआ है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। असल में क्या हुआ था कि ये जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था 902 में, इसको ऑफिशियली नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश। कब? जैन 24 1950 में, 1950 में इसको ऑफिशियली नाम दिया है उत्तर प्रदेश। देन इसी के फाउंडेशन पे 2018 में असल में ये स्टार्ट हुआ द यूपी फाउंडेशन डे, ठीक है ना। उस टाइम पे कौन गवर्नर था, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज गवर्नर राम नायक। गवर्नर राम नायक ने असल में इसका फाउंडेशन डे स्टार्ट किया है। कब से स्टार्ट किया है? 2018 से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। क्यों स्टार्ट किया है? बिकॉज उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को नाम दिया गया है, जो कि इनिशियली था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। कब? 902 में। आई होप दिस इज क्लियर डन। तो दिस वॉज आवर वन, आई थिंक नाउ वी हैव द लास्ट करंट अफेयर्स, दैट इज संख्या समृद्धि योजना, जिसको 11 साल कंप्लीट हुए। जनवरी 22-26 में अगर हम बात करेंगे संख्या समृद्धि योजना, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, ठीक है ना। यानी कि एक स्मॉल सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जो कि कहाँ पे, जो कि किसके अंतर्गत आता है? BBBP, दैट्स कॉल्ड एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इसको कितने हुए हैं? 11 ईयर्स। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये जो संख्या समृद्धि योजना है, ये किसके अंडर लॉन्च हुई है? याद रखना, ये लॉन्च हुई है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, कैंपेन के अंडर ये लॉन्च हुई। इसको 11 साल कंप्लीट हुए। दिसंबर 2025 में अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, 4.53 करोड़ अकाउंट्स हुए हैं जो कि ओपन किए गए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली जो डिपॉजिट किया गया है दैट इज 3.33 लाख करोड़ रुपीज इसमें डिपॉजिट किए गए हैं। लॉन्च की अगर हम बात करेंगे, इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कब? 22 जनवरी 2015 में। किसके अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के अंतर्गत। जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो नटशल में बात है कि जो मिनिस्ट्री है इट इज MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। जो डिपार्टमेंट इसको एडमिनिस्टर कर रहा है दैट इज DEA, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसने लॉन्च की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कब लॉन्च किए हैं? 22 जनवरी 2015 में। किस कैंपेन के अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको 11 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी एंड इट वेंट हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर और तरीके से हम इस चीज़ को रिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा मज़ेदार करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।